आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम लता मंगेशकर जी को लेकर। जी हाँ, बताते चले कि एक समय था जब लता दीदी की बातें ही बातें होती रहती थी, लेकिन अब भी उनको लोग याद करते हैं या नहीं, तो इसका सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं। बता दें कि लता दीदी को याद करने वाले लोग आज भी हैं, जो उनको लगातार याद करते हैं। 6 फरवरी को वो दुनिया को छोड़ के चली गई थी, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन अब हमने देखा महज कुछ दिन पहले जब लता दीनानाथ मंगेशकर नाम से एक अवार्ड बनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो वहीं पर एक और खबर सामने आई जब उनके प्रशंसकों ने उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। जी हाँ, बता दें आपको कि भारत की कोकिला कंठ के नाम से जाने वाली प्रशंसकों की पसंदीदा दिवंगत लता मंगेशकर ने वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में अपनी जगह बनाई है। हर कोई चाहता है कि उनकी तरह उनका गला हो, उनकी तरह उनकी आवाज़ हो, और लोग जितना लता दीदी को पसंद करते थे उतना हमें भी पसंद करें। तो इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि आखिरकार लता दीदी को जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी है, किस किस ने अपने तरीके से दी है और आज भी लोगों के दिल में किस तरीके से लता दीदी बसती है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बता दें कि भारत की कोकिला कंठ के नाम से आज भी अपने प्रशंसकों यानी फैंस की पसंदीदा दिवंगत लता मंगेशकर ने वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में अपनी जगह बनाई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी आवाज़ हमारे दिलों में एक बहुत ही खास जगह रखती है और हर भारतीय के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए और कई यादें जो उन्होंने हमारे लिए संजोने के लिए बनाई हैं, उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए एक दो नहीं बल्कि कुल 18 जाने माने गायक एक साथ शुरू से समा बांधने लगे हैं। ऐसे में स्टार प्लस अपने एक्सक्लूसिव सीरीज नाम रह गया के साथ इन लोग की आवाज़ों को एक साथ लाया है, जो संगीत उद्योग की जान माने जाने वाली महान लता मंगेशकर को सम्मानित करने के लिए एकजुटता के साथ खड़ा है। इस भव्य श्रद्धांजलि में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, नितिन मुकेश, नीति मोहन, अलका याग्निक, साधना सरगम, प्यारेलाल जी, उदित नारायण, शान कुमार शानू, अमित कुमार, जतिन पंडित, जावेद अली, ऐश्वर्या मजूम, स्नेहा पंत, पलक मुच्छल और अन्वेषा मंच पर साथ मिलकर लता मंगेशकर के सबसे प्रतिष्ठित गाना गाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भावना और पुरानी यादों से सराबोर इस खास मौके पर गायकों द्वारा लता जी से जुड़ी अपनी यादें और उपाख्यानों को साथ में बातचीत के जरिए भी साझा किया जाएगा। यह बात सभी जानते हैं कि महान गायिका ने अपने करियर के दौरान कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और लाखों लोगों को प्रेरित किया। इस बारे में बात करते हुए भारत के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक शान कहते हैं, इस भव्य श्रद्धांजलि का हिस्सा बनना एक पूर्ण सम्मान है। लता जी सिर्फ वो नहीं जिनका मैं सम्मान करता हूँ, बल्कि प्रशंसा और प्यार भी करता हूँ। वो ऐसी हैं जिनसे हर भारतीय गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं इसे अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक मानता हूँ और इस तरह के भव्य मंच पर देश के सबसे महान गायिका को श्रद्धांजलि देने का अवसर पाकर मैं अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस करता हूँ। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लता मंगेशकर का परिवार उनके काम के इस विशेष प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। साईं बाबा स्टूडियोज के श्री गजेंद्र सिंह द्वारा निर्मित नाम रह गया उस परम आवाज को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार है, जिसने हमें महान लता मंगेशकर की भावना और आशा से भर दिया। इस 8 एपिसोड वाली सीरीज को 1 मई 2022 को सिर्फ स्टार प्लस पर शुरू किया जाएगा। ये तो थी बेहद अच्छी खबर। एक और खबर आपको बताते चलते हैं कि शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखा जाता हो। ये शो टीवी के सबसे लोकप्रिय शोज में से एक है। भले ही शो को 13 साल से ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन दर्शकों का इसके प्रति प्यार कम नहीं हुआ है। वैसे तो इस शो के हमेशा ही चर्चे रहते हैं, लेकिन इन दिनों अपनी गलती के चलते ये सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल में स्वर्गीय लता मंगेशकर के गाने ए मेरे वतन के रिलीजिंग डेट पर लेकर गलत उल्लेख करने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने माफी जारी की। शो में बताया गया था कि ये गाना 1965 में रिलीज हुआ था, जो कि गलत है। अब इस पर टीम ने माफी मांग ली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखते हुए दर्शकों से माफी मांगी है। टीम ने अपने पोस्ट के नोट में लिखा, हम अपने शुभचिंतकों, फैंस और दर्शकों से माफी मांगना चाहेंगे। आज के एपिसोड में हमने गाने ए मेरे वतन के लोगों की रिलीज डेट 1965 बता दी थी। हालांकि अब हम अपनी गलती में सुधार करते हैं। ये गाना 26 जनवरी
जनवरी 1963 को रिलीज हुआ था। हम भविष्य में ऐसी गलतियों के प्रति सचेत रहेंगे। हम आपके समर्थन और प्यार की सराहना करते हैं। म्यूजिकल नाइट चल रही है। इस दौरान पिछले एपिसोड में आइकॉनिक गानों पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान स्वर कोकिला के नाम से पहचाने जाने वाले दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर के गाने मेरे वतन के लोगों के बारे में गलत जानकारी देते हुए बताया गया कि यह साल 1965 में रिलीज हुआ था। इस एपिसोड को दिखाए जाने के बाद मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरी टीम ने माफ़ी मांग ली है। लेकिन इसके साथ साथ अब लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं और अब लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा याद आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब लता मंगेशकर जी को जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है वो उनके परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बता दें कि यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लता मंगेशकर का परिवार भी हमेशा मौजूद रहेगा। 8 शोज़ की बात की गई है और सभी में उनका परिवार भी मौजूद नजर आएगा। अभी हमने आपको इस खबर से पहले भी बताया था कि जिस तरीके से हृदयनाथ मंगेशकर की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था और उनके बेटे आदिनाथ मंगेशकर ने दी थी। आदिनाथ ने बताया था कि उनके पिता को 10 दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें हुआ क्या है। इसकी वजह से काफ़ी लोग घबरा भी गए थे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह के दौरान आदिनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, विगत वर्षों में मेरे पिता पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी स्वागत भाषण देते थे और हमारे ट्रस्ट के बारे में जानकारी देते थे। इस साल वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि वह इस समय अस्पताल में है। आगे उन्होंने बताया कि भगवान की कृपा से वह 8-10 दिन में घर वापस आ जाएंगे। उनकी हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पहला लता दीदी मंगेशकर पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। इस दौरान खुद मोदी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही हृदयनाथ मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 11 अप्रैल को इस अवार्ड की घोषणा की गई। ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि पुरस्कार हर साल उस शख्स को दिया जाएगा जिसने समाज के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका भी निभाई है। इसके साथ साथ यहाँ पर लोग आज भी लता मंगेशकर जी को लगातार याद करते हैं। उनका कहना है कि लता मंगेशकर जी एक ऐसी हस्ती थी जिन्हें याद किया जाता है और आने वाले टाइम में भी याद किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पुरस्कार निकाला है उसको लेकर लोग अपने आप को सम्मानित महसूस भी करेंगे। और इसके साथ हम जिस तरीके से बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर बहुत सारे सिंगर्स ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक शो बनाया है, तो वो शो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब ये तो आपने सुना है कि यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 18 ऐसे सिंगर थे जिन्होंने लता दीदी को दिल से याद किया और उनको श्रद्धांजलि भी दी। और इस बारे में बात करते भारत के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक शान कहते हैं कि इस भव्य श्रद्धांजलि का हिस्सा बनना एक पूर्ण सम्मान है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमने देखा था कि जब लता दीदी इस दुनिया को छोड़ के गई थी तो उस समय शान कितना रो रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरी एक और माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई। इसके साथ साथ बता दें कि लता मंगेशकर का परिवार उनके काम के इस विशेष प्रदर्शन की मौजूदगी में दर्ज होगा। एक खबर अभी सामने आई थी जब उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर की भी तबीयत काफ़ी खराब बताई जा रही थी, लेकिन अब वो ठीक है और यहाँ पर लता दीदी को आज भी याद किया जा रहा है। तो ये याद करने का अंदाज कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आप लोग भी क्या लता दीदी को याद करते हैं तो उनका एक गाना कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।